मध्य प्रदेश के भिंड जिले में हुए भीषण और दर्दनाक सड़क हादसे में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के 8 मजदूरों की मौत के बाद सियासत गरमा गई है। सपा मुखिया अखिलेश यादव के निर्देश पर पार्टी के सांसद पीड़ित परिवारों के गांव पहुंचे और शोक संतप्त परिवार को ढांढस भी बंधाया है। इस दौरान बताया जा रहा है कि मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता भी दी गई है और सरकार पर भी निशाना साधा है सपा सांसदों ने। तो पूरी अपडेट के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के लखीमपुर खीरी ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्निहोत्री जी के पास। सर, मध्य प्रदेश के भिंड जिले में भीषण सड़क हादसा हुआ था 2 दिन पहले। लखीमपुर खीरी के 8 मजदूरों की मौत हो गई थी इसमें, जिसमें बताया जा रहा है कि 4 मजदूर एक ही गांव के थे। वहीं 1 दर्जन के करीब जो है मजदूर इसमें घायल भी हुए थे। आज जो है समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल जो है पहुंचा है, लखीमपुर खीरी गांव पहुंचा है और पीड़ित परिवारों को ढांढस बंधाया है। इस दौरान सरकार पर भी हमला बोला गया है। तो सर, क्या कुछ पूरी जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए प्रियांशु जी, बड़ी घटना है और अगर देखा जाए तो जो समाजवादी पार्टी के नेता आनंद भदौरिया धौरार क्षेत्र के सांसद हैं, अगर इन्होंने अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ जो आरोप लगाए हैं कहीं न कहीं वो इस वक्त सही ही नजर आ रहे हैं। कारण ये है कि इस पूरी घटनाक्रम की अगर हम बात करें, जो इंडिया बता चुका है पहले भी, आज भी इसका विश्लेषण करके आपको बताएंगे, लेकिन साथ में इतना जरूरी इस वक्त बताना है कि जब ये घटना घटी सोमवार और मंगलवार की रात को, उसी वक्त जब खबर ये चारों तरफ गई, पूरे उत्तर प्रदेश में पहुंची है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान में लिया और साथ ही जो राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, इन्होंने इसको संज्ञान में लेते ही यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं, चाहे रामशरण हो, चाहे सुनील लाला हो, शशांक यादव हो जो पूर्व एमएलसी रह चुके, और यहाँ के जिला अध्यक्ष जो रामपाल यादव हैं, ये सभी लोग को निर्देश दिया कि जो जिले के समाज पार्टी के नेता हैं, चाहे उत्कर्ष वर्मा सांसद हो, इनको एक वहां से संदेश आया मुख्यालय समाजवादी पार्टी कि आप लोग उनके घरों को जाएं, वहां की स्थिति देखें, उनको जो भी मदद हो करें और उसके बारे में हमें सूचित भी करें। ये सूचना पूरी वहां से जब मुख्यालय भेजी गई कि यहाँ की ये परिस्थिति, इतने मृतक हैं, 8 लोग मृतक हैं लखीमपुर के, जिसमें लगभग 2 दर्जन लोग घायल हैं, जिसकी सूची इंडिया के पास है, मृतकों की सूची इंडिया के पास है, और इस घटना संबंधित पूरी जानकारी दी गई। उसके बाद जो बड़े नेता माने जा रहे हैं, कद्दावर नेता चर्चा में रहते हैं, अखिलेश यादव जी के साथ ही रहते हैं ज्यादातर, चाहे संसद हो उसमें उनके व्यक्तिगत बड़े तेवर है भी, आनंद भदौरिया, वो आज यहाँ पर मोहनलालगंज के सांसद और कई बार कैबिनेट मंत्री रह चुके आर.के. चौधरी के साथ और स्थानीय कई नेता थे, वो सब आज पहुंचे हैं मृतकों के घर पर, घायलों के घर पर, और वहां पर जाकर उन्होंने जो चीजें की उसकी बाइट इंडिया के पास से वो बाइट भी सुनाई जाएगी। लेकिन उनका लब्बो-लुआब यह था, जो पूरी घटनाक्रम के बारे में उन्होंने आरोप लगाए हैं, कहीं ना कहीं वो आरोप सही भी नजर आ रहे हैं कि अगर पलायन की बात हो रही, मजदूर मजदूरी के लिए बाहर पलायन करने के लिए जा रहे हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि अभी तक जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 लाख की सहायता मृतकों को देने के लिए घोषित की थी, वो अभी नहीं पहुंची है। लेकिन जो हम लोग की बात प्रशासन से आज हुई है, डीएम अश्विनी कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ख्याति गर्ग, ठीक है, उनका आरोप था आनंद भदौरिया का, उसके बाद जब हम लोगों ने वहां तस्दीक की तो हो सकता है कि उनके आरोप के बाद प्रशासन काफी हरकत में आया और घायलों को जो भी उपचार की आवश्यकता उसकी बात कह रहा कि पूरा उपचार, उनको पूरी सहायता दी जा रही है। चेक के बारे में भी प्रशासन कह रहा है पहुंच गई, लेकिन इतना जरूर है कि जो आनंद भदौरिया ने आरोप लगाए वो कहीं ना कहीं पहले जरूर नजर आ रहे थे कि थोड़ी सी सुस्ती थी, और आनंद भदौरिया, आर.के. चौधरी लोग पहुंचने के बाद प्रशासन में काफी ज्यादा तेजी आई है और प्रशासन भी मुस्तैद नजर आ रहा है। बात की जाए तो ये कल की घटना है जो मध्य प्रदेश के जो नेशनल हाईवे है 719, उसमें झिमका गांव है, वहां की ये घटना हुई, जहां पर एक गायों का झुंड ट्रक के सामने आ गया था, इस पिकअप के सामने, और पिकअप के सामने झुंड आने के बाद इसने बचाने की कोशिश, तो सामने से ट्रक से इसकी टक्कर हुई, जिसमें ये बहुत बड़ा हादसा हो गया। प्रियांशु जी, ये बताएं कि बात सबसे बड़ी ये है कि इस नेशनल हाईवे के ऊपर
जब पिकअप के ऊपर कोई भी चीज अलाउ नहीं है इस तरीके की कि सवारियां वो नहीं ले सकते, सामान्य तो सबसे बड़ा प्रश्न उठता है जो उत्तर प्रदेश के अंदर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ भी है और मध्य प्रदेश में भी है, तो वहां पे ये सवारियां कैसे ढो रहे हैं इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। जो इंडिया ने इसकी तहकीकात की है, इस गाड़ी के बारे में तहकीकात की है, और साथ ही इसके बारे में जो आरटीओ ऑफिस से पूछा है लखीमपुर में, और साथ ही मध्य प्रदेश से सूचनाएं आ रही हैं, उससे लग रहा था जो गाड़ी नंबर यहाँ पर बताया गया उसके बारे में जो इंडिया ने तहकीकात की है, ये पिकअप थी और लोडिंग के लिए थी पिकअप। इसकी MP 06 संख्या थी GA 7 में 3783। इसके बारे में पूरी चीजें जो वहां के चश्मदीद और इंडिया को जो कुछ घायलों ने बताया, ये लगभग 80 से 90 किलोमीटर की स्पीड से चल रही थी गाड़ी सवारियों को भरकर, और रात का वक्त था जब ये हादसा हुआ 1 से 2 बजे के बीच। इसके बारे में फिटनेस के बारे में इसके अगर हम बात करें तो ये 2022 में इसका पंजीकरण हुआ था 7 मार्च 2022 को। इसके अब फिटनेस की अभी जुलाई 30-28 तक इसकी फिटनेस है। इन सब चीजों के बारे में जरूर हम बात कर रहे हैं, फिटनेस और चीजों की, लेकिन इतना जरूर है कि ये सवारियां कैसे, ये गाड़ी सवारियां लेके दौड़ रही थी नेशनल हाईवे पे, ये बहुत बड़ा प्रश्न सरकार के ऊपर है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही परिवहन विभाग की है, जो आए दिन इस तरीके के हादसे होते हैं और लोगों की जानें चली जाती हैं। हम बात ये करें कि अगर सामने जो चीजें हो रही हैं इसमें 8 मृतकों की बात करें तो आप प्रियांशु जी ये सोच सकते हैं कि एक जो ये समाचार आया जहां पर एक गांव है जिसमें गुड्डू नाम के एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, उसका इतना दर्दनाक, जो वहां पे इंडिया की टीम गई, जब उनसे पूछा उन लोगों से, तो हुआ क्या कि ये सब लोग अपने घरों को लौट रहे थे, रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, और यहाँ पर जो अगर बुआई की बात की जाए तो 600 से लगभग 500, 400, 600 रुपए गेहूं और इनकी बुआई और कटाई सब चीजों की मजदूरी चलती है। लेकिन जो मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, इन जब ये मजदूर जाते हैं अपनी रोजी रोटी के लिए, अपना घर बार छोड़कर और अपनी माटी को छोड़कर बाहर जाते हैं पैसा कमाने के लिए कि घर की स्थितियां कुछ बेहतर हो, घर में सामान्य जीवन जाए, और वो भी एक खुशी और त्योहारों को अच्छी तरीके से मनाने के लिए अपने घर को छोड़ के जाते हैं। इन सब चीजों को लेकर ये जब खबर आई सुबह उस परिवार के पास, गुड्डू के परिवार में, तो उसने जो बोला वो इतना दर्दनाक था कि मैं अपने पिता को नहीं बचा सका और बेटे के सामने ही बाप की जान चली गई, और करा रहे थे सब लोग। और साथ ही जो उसकी अपनी लैंग्वेज में उन्होंने वहां पे बताया कि बहुत चोट लगी है। जब बाप से बात हुई है और उसने अपनी पत्नी से बात की तो उसने बस इतना ही कहा कि बहुत चोट लगी है, दिमाग नहीं काम कर रहा है, और चारों तरफ से बोला कि बहुत से लोग घायल हैं और लग रहा है कि बहुत से लोग इसमें खत्म हो गए हैं, और बीच में ही लाइन कट जाती है। उसके बाद जब कोहराम मचता है इस गांव के अंदर गुड्डू के परिवार में, तो गांव के लोग वहां पहुंचते हैं और पता लगता है कि इतना बड़ा हादसा हो गया है। और इस हादसे के अंदर लड़का जो उसके साथ था, उसके हाथों में इसके बाप की मृत्यु हुई। जो परिवार रक्षाबंधन में यहाँ प्रियांशु जी इंतजार कर रहे थे कि किसी का भाई, किसी का चाचा, किसी के पिता पैसा लेके आएंगे और त्योहार को हंसी खुशी मनाया जाएगा, रात को बातें हो रही थी कि सभी लोग आ रहे हैं, वापस हैं, पैसा लेके आ रहे हैं, खरीदारी होगी, वो सब मातम में बदल गया। और इतना दर्दनाक मंजर है लखीमपुर का जिसके बारे में प्रियांशु जी हम लोग वर्णन नहीं कर सकते हैं। पूरे गांव में खाना नहीं बना है, मातम छाया हुआ है और तमाम सांसें टूटी हैं इस घटना के अंदर। लेकिन कहीं ना कहीं जो आनंद भदौरिया के आरोप हैं वो निश्चित तौर पर बहुत ही ज्यादा कहीं ना कहीं उलझा रहे हैं कि प्रशासनिक लापरवाही है कि एक तो रोजगार की बड़ी समस्याएं हैं, रोजगार अगर अच्छा और अच्छा पैसा मिले तो लोग क्यों बाहर जाएं, और इन्हीं हादसों के बारे में अक्सर चर्चाएं होती रहती हैं। और मजदूर लखीमपुर से बाहर जाते हैं। अगर हम जिक्र करें प्रियांशु जी एक और घटना का 2021 की, तो एक जो टनल बन रही थी उत्तराखंड में, ग्लेशियर टूटा था, वहां पे जो बन रहा था उसमें लगभग 34 मजदूर लखीमपुर के खत्म हो गए थे। उस वक्त एक बहुत दर्दनाक मंजर देखा गया था, तमाम तरफ एक साथ एक गांव की आरतियां उठ रही थी। एक रुद्रप्रयाग में थोड़ा सा हादसा हुआ था बाद में, वहां भी अगर देखा जाए तो वहां काफी मजदूर यहाँ के खत्म हो गए थे। इन सब चीजों का लब्बो लुआब यही हो रहा है कि रोजगार और कई चीजें जो ऐसी आ रही हैं
इन चीजों को और जो अवैध डग्गा मारी सवारी लेकर चली, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और आनंद भदौरिया ने कहीं न कहीं इस चीज को बहुत ही बखूबी उठाया है। और इस चीज को उठाने के बाद यहाँ पूरा समाजवादी अमला भी लगा है उन सब मृतकों के पास। और जो हम लोग के रिपोर्टर इंडिया जाने के आनंद भदौरिया ने राष्ट्रीय जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इनकी तरफ से 1-1 लाख रुपया मृतकों को दिया है, 10-10 हजार रुपया घायलों को सहायता दी गई। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो कृषक बीमा योजना उसके अंतर्गत 5-5 लाख रुपया और मिलना चाहिए। इसके लिए उन्होंने यहाँ पे जो सांसद खीरी के हैं उत्कर्ष वर्मा, उनसे कहा है, मैं तो कहूंगा ही, आनंद भदौरिया ने कहा, लेकिन उनसे भी अनुरोध किया है कि इस चीज को उठाएं, कहें इस चीज को कि वो सहायता भी मिले। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि 25-25 लाख रुपए सरकार मृतकों को दे और घायलों को 5-5 लाख रुपए और साथ ही इनको मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान की जाए। और आरोप लगाया है कि घरों पे हम लोग गए, घायल घर में पड़े, उनको सहायता नहीं मिल रही है। इसके बाद जब प्रशासनिक अधिकारियों से हमने बात की, डॉक्टर जो ख्याति गर्ग गए और जिलाधिकारी अश्विनी कुमार सिंह है, खैर उनका कहना था, वो कहेंगे भी प्रशासन के लोग कि इनको सहायता मुहैया किया जा रही है और जहां जिस गंतव्य पे जो लोग हैं पास में जो अच्छे अस्पताल उनमें सहायता दी जा रही है। इन सब चीजों को लेकर आज पूरे जनपद में चर्चा का माहौल बना रहा। और साथ ही जो 2 दर्जन घायल हैं इनको समुचित सहायता के लिए भी बहुत ही ज्यादा प्रयास किए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है प्रियांशु जी, ये बहुत दर्दनाक घटना थी और इस घटना को लेकर आज काफी चर्चाएं लखीमपुर में चल रही हैं। जी प्रियांशु। सर, एक अहम जानकारी और चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी का जो प्रतिनिधिमंडल गया था जिसमें सपा सांसद आनंद भदौरिया जो धौरहरा से सांसद हैं और मोहनलालगंज से सपा सांसद जो है और दिग्गज नेता भी माने जाते हैं आर.के. चौधरी पहुंचे थे और स्थानीय समाजवादी पार्टी लखीमपुर के खीरी के भी नेता थे। जो मृतक हैं उनके परिजनों को 1-1 लाख की आर्थिक सहायता की चेक दी गई है और जो घायल 18 लोग बताए गए हैं उन्हें भी 10-10 हजार की चेक सौंपी गई है। क्या मृतकों के और घायलों के नाम सामने आ पाए हैं सर? हाँ, बिल्कुल आ गए हैं। मृतकों के नाम भी आए हैं सामने और घायलों के नाम भी सामने आए हैं। इसमें जो लखीमपुर के हैं। जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी सर। हाँ, मैं कह रहा हूँ नाम हम लोग के सामने आ गए हैं। इसमें हम आपको बताएं कि जो घायलों की चीज है, इसमें शाहजहांपुर के भी 1-2 लोग हैं, लेकिन अधिकतर लोग लखीमपुर के हैं। और जो नाम सीधे इसके दिए गए हैं पुलिस की तरफ से भी दिए गए हैं। और जहां ये लोग गए थे, आनंद भदौरिया जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं धौरहरा क्षेत्र के, इनके क्षेत्र के भी लोग हैं। और इसके साथ साथ जो छुटपुट घायल हैं इनके नाम नहीं दिए गए, तो घायलों की संख्या लगभग 2 दर्जन है, लेकिन 18 घायलों के नाम बताए हैं। इसका कारण प्रियांशु जी लगता है कि जो घायल सूची भेजती है प्रशासनिक और यहाँ के शासन के लोग, वो इसलिए भी भेजते हैं कि मुआवजा और कई चीजें सरकारी सहायता भी लेके भेजते हैं, जिसमें तस्दीक की गई है 18 लेकिन 24 घायल हैं जो विभिन्न। इसका संशोधन भी हो सकता है। राजस्व की टीमें लगाई गई हैं प्रशासन की तरफ से और बताया गया है जो आरोप समाजवादी पार्टी ने लगाया है आनंद भदौरिया ने, उसकी तस्दीक की जा रही है। कोशिश की जा रही है कि जो घायल नाम छूटे हैं उनको प्रशासन ऊपर शासन को भेजे, जिससे उनको भी आर्थिक सहायता दी जा सके। लेकिन मृतकों के जो नाम दिए गए हैं वो आनंद भदौरिया से पूछे गए हैं और बात की गई है कि कोई ऐसा तो नाम नहीं जो छूट रहा हो। तो फिलहाल जो नाम 8 दिए गए वो तस्दीक हो गए हैं कि मृतकों के नाम उसमें से लगभग सभी के मिल गए हैं, 8 लोगों के, और प्रशासन ने शासन को भेज दिए हैं। और बात की जाए घायलों के नाम की तो प्रियांशु, इसमें हंसराय जो हैं यहाँ के हैं, शाहजहांपुर के गांव एक है, और सोमपाल पुत्र कंचन ये एक थाना म्योड़ी पड़ता है, तो किया ये भी एक शाहजहांपुर का है। ये 2 लोग बाहर के थे, बाकी सभी लोग ज्यादातर अखिलेश पुत्र गेंदालाल निवासी पसगवा जिला लखीमपुर के, विकास पुत्र सुरेश पसगवा लखीमपुर, रंजीत पुत्र गुड्डू निवासी किशन अजीत थाना पसगवा जिला लखीमपुर, साथ ही अक्षय कुमार पुत्र मुकेश निवासी थपरौला लखीमपुर में ये भी। अब यहाँ पे जो हमने अभी रंजीत पुत्र गुड्डू नाम बताया है, इसमें रंजीत की गोद में ही गुड्डू की मौत भी हो गई थी और गुड्डू के पिताजी का नाम है किशन, जो खत्म हो गए हैं। तो इनके परिवार में 2 लोग खत्म हुए, जिससे बड़ी ही दर्दनाक स्थिति बनी है। उसके अलावा करण सिंह पुत्र रामशरण निवासी बेला लखीमपुर के हैं, पिंकू पुत्र सुखदेव निवासी, इनका नाम गांव नहीं पता लगा लेकिन ये भी लखीमपुर के हैं, सुभाष पुत्र कमलेश, इनका गांव नहीं पता लगा है लेकिन बताया जा रहा है ये भी लखीमपुर के हैं,
रामदास पुत्र बद्री निवासी पसगवा जिला लखीमपुर, अनूप पुत्र रामस्वरूप निवासी रामपुर परिवार। इसके गांव का भी तस्दीक नहीं हो रहा है, लेकिन रामपुर गांव को जो बता रहे हैं कि शायद लखीमपुर से सटा शाहजहांपुर में पड़ रहा है। इनका मोबाइल नंबर प्रशासन ने दिया हुआ है, जिसका 7275223175 नंबर है। ये गंभीर घायल है, अभी इनसे बात नहीं हो पा रही, पुलिस घायल है, इनका उपचार चल रहा है। देवेंद्रपुर शेर सिंह निवासी बेला तुसिया लखीमपुर गांव के हैं। नंदलाल पुत्र छैल बिहारी निवासी पसगवा जिला लखीमपुर के हैं जी। आकाश पुत्र राम सागर निवासी बेला तुसिया लखीमपुर के। गुड्डू पुत्र प्रहलाद निवासी किशनपुर लखीमपुर। पवन पुत्र दिनेश जाटो उम्र 25 साल निवासी बिज्जू पुरवा डबरा। इसका नंबर मोबाइल का दे दिया गया है और शायद जिला लखीमपुर ही इनका है जो है, लेकिन फिर भी प्रशासन अभी इसको जिला नहीं तस्दीक करी, ये भी गंभीर घायल में आ रहे हैं। इनका नंबर प्रशासन दिया है 8989633914, ये नंबर दिया गया है। इसका कारण यह है कि ये अभी अपने गंभीर घायल है, तो इनसे बात नहीं हो पा रही प्रशासनिक लोगों की, इस कारण से नंबर भी दिया गया। अगर कोई सुन रहा है इंडिया को, तो अगर इनका नंबर से पता लगे तो पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं गांव की, क्योंकि गांव में नहीं जा रहा फोन, इनका फोन इनके पास है, तो इसकी तस्दीक की जा रही है। फिर रमाकांत पुत्र कंचनलाल निवासी लखीमपुर के हैं। अनिल पुत्र लेखराम निवासी बिपिरा लखीमपुर, इनका तस्दीक हुआ। तो ये नाम 18 दिए गए हैं प्रशासन की तरफ से, लेकिन जो आनंद भदौरिया ने कहा है 24 लगभग 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं, इसकी तस्दीक प्रशासन कर रहा है। प्रशासन का भी कहना है कि हम अभी देख रहे हैं कि इनकी जो घायल हैं कितनी चोटें हैं, अगर लगा तो इनके नाम भी ऊपर भेजे जा सकते हैं। कहने का तात्पर्य प्रियांशु जी यहाँ पर यह है कि प्रशासन ने 18 घायलों की सूची भेजी है जिनको सरकारी सहायता मिलनी है। इसी तरीके से जो आनंद भदौरिया जी का आरोप है, समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल का आरोप है कि लगभग 2 दर्जन से ज्यादा घायल हैं, उनको भी भेजा जाए और उनको भी आर्थिक सहायता दी जाए। इसके ऊपर भी मंथन चल रहा है, जांच चल रही है और प्रशासन इस पे जो भी उचित कार्रवाई करेगी। अब रही बात मृतकों की सूची की, उसके नाम समाजवादी पार्टी ने भी तस्दीक कर दिए हैं, जो प्रतिनिधिमंडल आया था, और प्रशासन ने भी तस्दीक कर दिए हैं जी। इसमें लखीमपुर के लोग हैं, ज्यादातर सभी लखीमपुर के हैं, जिसमें उपदेश पुत्र मोहन ग्राम बेला तरसिया जिला लखीमपुर, अमर सिंह पुत्र बंशीधर ग्राम बेला तरसिया जिला लखीमपुर, सुखदेव पुत्र कंचन ग्राम बेला तरसिया जिला लखीमपुर, गुड्डू पुत्र प्रहलाद पासी उम्र 45 साल निवासी किशनपुर, अजीत थाना परमा थाना पसगवा जिला लखीमपुर, रजनीश पुत्र कंचनलाल पासी उम्र 30 साल निवासी ग्राम बेला तिरसिया थाना मोहम्मदी जिला खीरी, सुभाष पुत्र कमलेश उम्र 30 साल निवासी थाना मोहम्मदी जिला लखीमपुर। इसके अलावा जो अज्ञात ये दे रहे हैं, ये लखीमपुर के ही लोग हैं। इनमें दोनों के नाम भी आ गए, शायद दिनेश इसमें एक नाम आया है बाद में, ये पसगवा के मदन लाल एक है और दिनेश मदन लाल बताए गए हैं, शायद पुआए के हैं, और साथ ही एक शाहजहांपुर का भी नाम इसमें दिया गया है जिनकी मौत हो गई है। बात की जाए तो 8 लोगों के नाम दिए गए हैं, जिसमें एक नाम इन्होंने छोड़ा हुआ है, किशनपुर के हैं ये सॉरी एक मिनट, सुखदेव शायद इसमें आ रहे हैं। तो खैर इन्होंने 8 की लिस्ट भेजी है शासन को, यहाँ के लोगों ने, प्रशासन ने। अब बात की जाए अगर समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल की, तो अखिलेश यादव इस पे नजर बनाए हुए हैं और अखिलेश यादव ने ही इस प्रतिनिधिमंडल को भेजा था। कल जब यहाँ समाजवादी पार्टी के स्थानीय लोग इन लोगों से मिले थे, उसकी रिपोर्ट गई थी ऊपर। उसके बाद आनंद भदौरिया और मोहनलालगंज के सांसद आके चौधरी और साथ ही स्थानीय नेता समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष, विधायक, पूर्व विधायक जो समाजवादी पार्टी के थे, वो सब लगभग, और यहाँ के जितने कद्दावर नेता इस प्रतिनिधिमंडल के साथ थे। फिलहाल इस वक्त जो यहाँ पे चर्चाएं चल रही हैं, वो चल रही हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग काफी समय तक क्षेत्र में रहे हैं और लोगों को मिले हैं, और उसकी पूरी रिपोर्ट जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अखिलेश यादव को भेज रहे हैं। प्रशासन ने कई चीजें जो समाजवादी पार्टी के आनंद भदौरिया ने आरोप लगाए हैं, उनका बारीकी से अध्ययन कर रही है, और साथ ही उन्होंने अपने प्रशासनिक टीम को अलर्ट कर दिया है कि अगर कहीं पे घायलों की संख्या जो प्रशासन ने 18 भेजी है, अगर और घायल लग रहे हैं तो उनकी संख्या भी बढ़ा के भेजी जाने की उम्मीद है। और जो इनकी मांग है समाजवादी पार्टी की,
उसके बारे में भी प्रशासन ने शासन को अवगत कराया है। LIU और कई चीजें लगी थी। फिलहाल जो बात कर रहे थे आनंद भदौरिया की 2 लाख की सहायता अभी तक नहीं पहुंची, लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारियों से बात हुई उनका कहना है कि सहायता पहुंचा दी गई है और घायलों के लिए समुचित व्यवस्था प्रशासन ने की है। फिलहाल आज समाजवादी पार्टी का जो आरोप था उस पे पूरे क्षेत्र में चर्चा चल रही है और देखी जा रही है। और बात देखी जाए तो कहीं ना कहीं आनंद भदौरिया के आरोप जो जिस तरीके से डग्गा मारी, अवैध वाहन चल रहे हैं, ये सब देखे जाए तो कहीं ना कहीं इन बातों में दम नजर आ रही है। सरकार और शासन प्रशासन को इन पे ध्यान देने की आवश्यकता है। जी प्रियांशु जी। जी बिल्कुल। तो देखिए बीती 17 और 18 अगस्त की रात को मध्य प्रदेश के भिंड जिले में ये हादसा हुआ था, जहां पर ट्रक और मैजिक की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हुई थी और लखीमपुर के उनमें जो है मजदूर शामिल थे। बताया जा रहा है मृतकों में ये जो है ग्वालियर से धान बुआई का काम करके अपने घर लखीमपुर लौट रहे थे कि इसी दौरान ये हादसा हुआ, जिसमें 8 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई थी। 23 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके बाद चीख पुकार मची थी। और आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर समाजवादी पार्टी के सांसद आनंद भदौरिया, RK चौधरी और लखीमपुर के स्थानीय नेता जो है पीड़ित परिवार के पास पहुंचे, शोक संतप्त परिवार को जो है ढांढस बंधाया और मृतक जो थे उनके परिजनों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक चेक सौंपी गई। वही जो घायल थे उनको जो घायल है उनके परिजनों को 10-10 हजार रुपए की आर्थिक मदद की चेक सौंपी गई। और इस दौरान जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, चाहे आनंद भदौरिया हो या RK चौधरी, उन्होंने प्रशासन पर भी सवाल उठाए कि अभी तक मदद नहीं पहुंची है आर्थिक, और सरकार पर भी सवाल दागे, करारा प्रहार किया कि अगर जो है यहीं पर उनको रोजगार मिल जाता लखीमपुर खीरी में तो वो प्रदेश कमाने क्यों जाते या मध्य प्रदेश क्यों जाते। तो कहीं ना कहीं उन्होंने सरकार पर भी निशाना साधा, प्रशासन पर भी निशाना साधा और इस मामले में आप बता दें कि सियासत फिलहाल तेज हो गई है। सर, महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रियांशु, धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।